गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा से ही कैसे कल्याण होता है। एक गांव में एक महान संत थे। उनके अनेक शिष्य हुआ करते थे। उनमें से एक शिष्य गोपाल नाम का हुआ करता था। गुरु ने शिष्य को आदेश किया कि तुम्हें एक पक्ष के लिए अर्थात 15 दिनों के लिए वन को जाके गाय चराना है। 15 दिन एक पक्ष होते हैं। गुरु की आज्ञा मानकर गोपाल गैयाओं को लेकर वन को चला गया। 15 दिन बाद गुरु के पास वापस आते हैं और गुरु के पास जाकर आदेशानुसार उनको कहते हैं कि गुरुजी, मैंने एक पक्ष वन में बिताया, यह आपका आदेश था। तब गुरुदेव शिष्य के देह को देखकर उन्हें हष्ट पुष्ट जानकर गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य, 15 दिन में तुमने कैसे, तुम्हारे शरीर में कोई फर्क नहीं आया, तुम सूखे नहीं, तुम्हारा देह अभी भी हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है। तब शिष्य ने बताया, वन में बहुत से नाना प्रकार के फल फूल थे, उन्हें खाकर के अथवा मैंने मन भर खाया और मैंने शरीर को और बलवान और हष्ट पुष्ट बनाया है गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हें फल खाने की आज्ञा किसने दी थी? मैंने तो तुम्हें फल खाने की कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम वापस जाओ और फिर से वन में जाओ और एक पक्ष के लिए फिर से तुम वहाँ अपना समय बिताओ। इस बार तुम दूसरी गैया को लेके जाओ। अब गोपाल दूसरी गैया को लेकर वन में एक पक्ष अर्थात 15 दिन के लिए फिर से चला जाता है। 15 दिन एक पक्ष बीत जाने के बाद गोपाल वापस से गुरु के चरणों पर पहुंचकर गुरु जी को अपनी आज्ञा अनुसार मैंने एक पक्ष का और दूसरी गैया के साथ वन में मैंने बिताया है। यह देखकर गुरु जी ने फिर से एक पक्ष तुमने वन में बिताए और अभी भी तुम्हारा देह हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, यह कैसे? तब शिष्य ने कहा, आपने फल खाने की आज्ञा नहीं दी थी। मैंने गायों का दूध पीकर एक पक्ष अर्थात 15 दिन बिताए हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हें गायों का दूध पीने की भी आज्ञा नहीं दी थी। जाओ तुम फिर से एक पक्ष वन में बिताकर आओ। गोपाल ने फिर से गैया को लेकर वन में चला गया और फिर एक पक्ष बिताकर गुरुजी के सामने आकर उनके आज्ञा अनुसार सामने खड़ा हुआ। गुरुजी ने गोपाल के हष्ट पुष्ट देह को देखकर फिर से कहा कि मैंने तुम्हें एक पक्ष अर्थात 15 दिन के लिए वन में बिताने के लिए कहा, परंतु अभी भी तुम्हारा देह हष्ट पुष्ट कैसे दिखाई दे रहा है? तब गोपाल ने बताया कि जिन गायों की बछिया थी, बछिया जब दूध पी लेती थी तब गाय का दूध जो गिरता था, उन दूध को मैं पीकर 15 दिन अर्थात एक पक्ष बिता पाया। गुरुजी ने फिर से इस बात को सुनकर उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें उन दूध को पीने हुए कभी आज्ञा नहीं दिया था। तुम इस बार अकेले वन को जाओ और एक पक्ष अर्थात 15 दिन फिर से रह कर आओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोपाल इस बार वन को अकेले चला गया। अब गुरु जी के आदेश अनुसार उसे फल नहीं खाने थे और गुरु जी ने उन्हें साथ में गैया भी नहीं दी थी, इसलिए वह दूध भी नहीं पी सकता था। अब भूख के मारे गोपाल की हालत खराब होने लगी थी। भूख को शांत करने के लिए उसने तरह तरह के उपाय लगाना शुरू किया और उसने भूख को शांत करने के लिए अकोड़े के वृक्ष अर्थात आक के पौधे के पत्ते को तोड़े और उसमें से निकला हुआ दूध उसने पीने लगा। अब वह जैसे ही दूध का सेवन किया, कुछ देर बाद आक या अकोड़े के जो वृक्ष के पौधे थे जिनके दूध को पीकर वह पेट भर रहा था, उसके सेवन से उसकी आँख की रोशनी चली गई, क्योंकि आँख के पत्ते के दूध में एक प्रकार का विष होता है जो आँखों के लिए हानिकारक होता है। अब गोपाल अंधा हो गया, पर एक पक्ष बाद वह गुरु के आदेश के अनुसार आश्रम पहुंचता है। गुरु ने गोपाल को देखा और उसकी स्थिति को जाना कि वह ऐसा अंधा कैसे हो गया। कारण पूछने पर गोपाल ने जवाब दिया कि गुरुदेव, बहुत जोर से भूख लगी थी, फल खाने के लिए आपने मना किया था, गाय साथ थी नहीं तो दूध पी पाता, इसलिए मैंने अकोड़ा आँख के वृक्ष का या पेड़ का पौधे का दूध मैंने पिया, जिससे मेरी यह दुर्दशा हुई। गुरु ने कहा, आज्ञा तो मैंने आँख के पौधे का दूध पीने का भी नहीं दी थी, फिर तुमने उसे क्यों पिया? अच्छा सुनो, गुरु ने कहा कि मैं एक आपको मंत्र देता हूँ, तुम्हें इस मंत्र को जाप करना है और एक पक्ष के लिए फिर से वन को जाना है। गुरु की आज्ञा पाकर गोपाल ने फिर से एक पक्ष के लिए वन जाकर गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया। अब वह वन को पहुंचा और मंत्र जाप करने लगा।
मंत्र की शक्ति से औषधि के देवता धन्वंतरी जी प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हुए और उनसे पूछा कि तुम्हारी यह दशा, यह लो मेरी औषधि। धन्वंतरी जी ने उनकी यह दशा देखकर गोपाल को कहा कि मेरी यह औषधि तुम ले लो, और औषधि में उन्होंने खीर दी और कहा खीर खा लो, तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी। तब गोपाल ने औषधि के देवता धन्वंतरी को खीर खाने से मना करते हुए कहा, प्रभु आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे ऊपर कृपा की, परंतु मेरे गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैंने पहले फल खाए थे, फिर मैंने दूध पिया था और अंत में भूख ना सह पाने की वजह से मैं आँख के पौधे का दूध का सेवन किया और मेरी स्थिति हो गई। मेरी इस स्थिति का कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे किसी भी चीज़ को खाने का आदेश नहीं दिया है। गुरुदेव ने आपकी खीर खाने का भी आदेश नहीं दिया है, अर्थात अब मैं गुरुदेव के आदेश से ही यह खीर खाऊंगा या अन्य वस्तु का सेवन करूंगा। यह सुनकर धन्वंतरी जी, जो औषधि के देवता हैं, वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोपाल के गुरु को अपनी शक्ति से वन में प्रकट कराया और गुरुदेव के शिष्य की अपने गुरु के प्रति आज्ञावादी होने के कारण आजीवन उसे निरोगी होने का अथवा स्वस्थ रहने का वरदान दिया, तथा यह देखकर गुरु ने भी अपने शिष्य को अपने परम शिष्यों की श्रेणी में स्थान दिया। इसलिए कहा जाता है कि अपने गुरु तथा अपने इष्ट, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। वो जो भी आपके साथ आज करवा रहे हैं, शायद वह आज की स्थिति पर आज के वक्त में सही ना लगे, पर उसका परिणाम आगे चलकर आपके हित में, आपके लाभ में होता है। कोई भी किया हुआ कार्य के पीछे आपका हित छुपा हुआ रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जनों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।